अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ने में खुश आमदीद। आज हम ENG 506 के फ़ाइनल टर्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। लेसन नंबर 21 पे आ जाएं जी। लेसन नंबर 21 इसमें जी आपको ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेसन नंबर 22 पे आ जाएं जी। इसमें जी टॉपिक नंबर 129 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA थ्योरीज एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। ये जी आपको अजम्पशंस अपने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के पता होने चाहिए कि आप क्या क्या अजम्पशन लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, ठीक है। फिर जी टॉपिक नंबर 130 रियलिटीज़ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इन वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। रियलिटीज़ ऑफ आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स कॉन्टेक्स्ट की आपको रियलिटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारा करें। 5 मार्क्स का आपका आता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछेंगे तो 5 बुलेट्स पॉइंट बना के तो लिख देना, ठीक है। 3 मार्क्स का पूछेंगे तो वो 3 मार्क्स में लिख देना, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेसन नंबर 23 पे आ जाए जी। बाइलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। अच्छा जी, व्हाट प्रॉम्प्ट्स कोड मिक्सिंग। ये जी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोड मिक्सिंग को क्या चीज़ धक्का देती है, तो ये आपको रीजंस पता होनी चाहिए, ठीक है। और टॉपिक नंबर 138 कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी। ये जी स्पीकर्स मेक चॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट कोड्स दैट विल सर्व द फॉलोइंग नीड्स। तो कि कौन सी नीड्स के बेस पे आप बनाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कंसिडरेशन इन कोड सिलेक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। लेसन नंबर 24 कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी। तो जी ये टॉप डाउन लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है, बॉटम अप लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है, दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों का आपको टेक्निक मतलब कि क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एम ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी, ये कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 141 कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी 2। एम ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी का आपको एम पता होना चाहिए। टू मेंटेन ब्रिटिश रूल, फुलफिल द इकोनॉमिक पर्पस ऑफ द कॉलोनी, अवॉइडेंस ऑफ डिस्ट्रप्शन टू द एम्पायर। ये जी रट चुकी हुई हैं ये चीज़ें एक ही बार पढ़ के, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 3 मार्क्स के में आएगा तो 3 मार्क्स का आपने बता देना है। इंग्लिश अ लैंग्वेज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये जी आपको पता होना चाहिए कैसे है इंग्लिश। वो आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जी, ऐसे जैसे वो ना एक दे देते होते हैं इसी तरह स्टेटमेंट उठा के कि इंग्लिश अ लैंग्वेज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हाउ। तो जो हाउ है ना, फिर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख देना है। 3 मार्क्स के आएगा तो 3 बुलेट्स पॉइंट बना के 3 लिख देना, ठीक है। लेसन नंबर 25 इंग्लिश इन लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग, ठीक हो गया। इसमें जी टॉपिक नंबर 147 पे आ जाएं। इफ़ेक्ट्स ऑफ हेगमनी ऑफ इंग्लिश, क्या इफ़ेक्ट हैं इंग्लिश की जो है कब्ज़े के, उसकी जो एक क्या कह लें कि हुकूमत के, उसका क्या इफ़ेक्ट हैं। बेनिफिट्स बेनिफिशियल कैसे है, डेट्रीमेंटल कैसे है, दोनों आपको इफ़ेक्ट्स पता होने दोनों टाइप के, ठीक है। इंग्लिश कॉजिंग एक्सक्लूजन, कैसे जवाब दें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट,
अपीजमेंट पॉलिसी क्या थी, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अपीजमेंट पॉलिसी क्या थी। ठीक है। और जी जनरल ज़िया का उर्दूनाइजेशन जो पॉलिसी थी वो क्या थी, जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी क्या थी, ये आपको इस पूरे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो भी बीच में लिखा हुआ है। ठीक है। लेसन नंबर 26 न्यू इंग्लिशेस। New English means on influence of Canadian English. The growth of distant Canadian identity after World War II reflected in uniquely Canadian features. क्या फीचर्स थे कैनेडियन फीचर्स, वो आपने लिख देने हैं। अगर वो पूछेंगे कि ये काउच को वो ऐसे लिखते थे, प्रैक्टिकल जो वो पार्टिकल जो ई बहुत यूज़ करते थे, और कैनेडियन राइजिंग उनकी क्या थी, ये जी ये जो साउंड इस तरह, ये आपने याद रखनी है, उसके फीचर याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है। लेसन नंबर 27 इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्या जी वेरिएशन इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के ब्रॉड थी, एक ब्रॉड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश थी, एक जनरल थी, एक कल्टिवेटेड थी। इसके आपने कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, नाम भी याद रखने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नाम लिख देना और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में उसकी डिटेल दे देना। जनरल में ये, ब्रॉड में ये, कल्टिवेटेड में ये। करेक्टराइजेशन ऑफ एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये जी आपने इसके करेक्टराइजेशन याद रखनी है। इसके प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये आपने याद रखनी है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो पूछेंगे तो बता दें। और जी क्या है माओरी इंग्लिश, जो माओरी इंग्लिश था उसका आपने क्या कहते हैं, ये 3 फीचर्स जो हैं यूनिक से याद रखने हैं कि वो HRT का यूज़ करते थे, साउंड्स को मिक्स करते थे, न्यूजीलैंड की तरह ई यूज़ करते थे, कैनेडियन की तरह सॉरी ई यूज़ करते थे। ये आपने याद रखना है। लेसन नंबर 28 साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिशेस। इसमें कुछ भी नहीं था। लेसन नंबर 29 अफ्रीकन इंग्लिशेस। ये है जी लेसन टॉपिक नंबर 170 पे आ जाए, अफ्रीकन इंग्लिश इनोवेशंस। तो ये जी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स जो थे, ये किसके थे, अफ्रीकन इंग्लिश के। इसके आपने सिंटैक्टिक करेक्टरिस्टिक याद रखने हैं कि ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करते थे, और ये यही ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करते थे, और जेनरिक यूज़ करते थे नाउन्स का और प्रोनाउंस का। ये सारे आपको इसके करेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। फिर जी आ जाएँ सिमेंटिक करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएँ, सिमेंटिक एक्सटेंशन की तरफ आ जाएँ। ये भी आपको सारे पता होने चाहिए। सिमेंटिक शिफ्ट, कोइनेज, ये सारे आपको, कंपाउंडिंग, ये सारे आपको फंक्शंस जो इसके वेरिएशंस आई वो आपको सारे पता होने चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल है, हर चीज़ याद नहीं होती, हर चीज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लें, जो जितना रहता है बस ठीक है, बस कोशिश कर लें, गिव योर बेस्ट बस। रिवर्स कंपाउंडिंग क्या होती है ये भी आपको, ये सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स ही हैं बेसिकली। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा रट्टा लगाना है, बस दिमाग में एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट बिठाएं कि अच्छा इसमें ये होता है, ये होता है, बस। रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाएंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फोनोलॉजिकल फीचर्स आ जाएं जी। फोनोलॉजिकल किसके फीचर पढ़ रहे हैं हम, अब मैं अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश के हम फोनोलॉजिकल फीचर पढ़ रहे हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो करना ही करना है। आप अगर ये कहें कि सिलेबस ज़्यादा है तो इस वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है वो करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें फोनोलॉजिकल ये करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सारे मैंने हाईलाइट किए हैं। मोनो ये कौन से हैं, ये क्या हो गया, मॉर्फोसिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है।
कि जैसे ये परफेक्ट डन यूज़ करते थे, ये सिक्वेंशियल बी डन यूज़ करते थे, ये सारे करेक्टरिस्टिक ही हैं ना। बस एक ये रख लें कि वो डन यूज़ करते थे, वो बी डन यूज़ करते थे, बीन यूज़ करते थे, बस ये चीज़। ये दरमियान में ये जो इतनी मिसालें हैं इनमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक लाइन की चीज़ उठा लो। नॉन रीजन परफेक्टिव बीन यूज़ करते थे, बस। लेसन नंबर 30 एमर्जिंग इंग्लिशेस। अब जी आ जाए जी लेसन नंबर 30 पे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था। लेसन नंबर 31 पे आ जाए, इंग्लिश ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जी डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो ब्रिटिश ने जो डुअल सिस्टम रखा वो क्या था, वो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम और वर्नैकुलर मीडियम का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा और पाकिस्तान ने उसी को बाद में फॉलो किया, ये आपको कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। ठीक है जी। इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके ये क्या थे, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये आपने मतलब ये सारा है कि इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से एलीट को क्या फ़ायदा हुआ, फिर उर्दू मीडियम लोगों को क्या हुआ, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इसी तरह के वो ना पूछ लेते होते हैं कि इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज हाउ, और एडवांटेजेस बताएं। ये जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जी, इंग्लिश को जब बना दिया गया तो इसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस आपने याद रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेसन नंबर 32 न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिशेस। इसमें चैप्टर में कुछ भी नहीं था। लेसन नंबर 33 पे आ जाए, पावर आइडियोलॉजी एंड एटीट्यूड्स। इस भी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 34 पे आ जाए जी, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड जेंडर। इसमें जी पावर ऑफ इंग्लिश क्या है, किस हवाले से है, आइडियोलॉजिकल हवाले से है, कल्चरल हवाले से है, एलिटिस्ट हवाले से है। तो जी ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको 3 मार्क्स में वो पूछ सकते हैं, तो आपने बता देना फिर। इसके अलावा वुमेन का क्या किरदार है, वुमेन्स एक्सेस टू डोमिनेंट लैंग्वेज इज अफेक्टेड बाय वेरियस प्रेशर। कैसे, वो कौन से प्रेशर्स हैं, वो इकोनॉमिक है, जेंडर है, फेमिलियर है, तो ये आपने 3 याद रखनी है प्रेशर्स। इसके अलावा जेंडर एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस का आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड इंग्लिशेस में जो जेंडर है उसका क्या है, तो आपने बता देना है कि वुमेन ज़्यादा पोलाइट समझी जाती है, वो ज़्यादा पोलाइट वर्ड यूज़ करती है, वो ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करती है, वो ज़्यादा न्यू इनोवेशन यूज़ करती है, मैन कम इनोवेशन यूज़ करते हैं, फलाना टमकाना। और क्या था, जो मैन है वो कम इंग्लिश, ज़्यादा नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करते हैं, वुमेन ज़्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करती हैं, वो ज़्यादा स्टाइलिस्टिक इंग्लिश यूज़ करती हैं। जो भी वुमेन का किरदार है वो आपने बता देना है। और वुमेन के रीजंस तो आपको पता ही हैं, वुमेन्स की रीजंस को भी आपने बता देना कि वो अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करना चाहती है, वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती है, फलाना टमकाना, जो भी रीजंस हैं वो पूछेंगे तो बता दें। वुमेन एंड इंग्लिश, हाँ जी वही बात आ गई फिर से, तो आपने ये गौर से देख लेने हैं, ठीक है। नेटिवाइजेशन ऑफ जेंडर इन बायलिंगुअल राइटिंग, वो एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हमें पता लगता है जेंडर्स का राइटिंग के मामले में वो कौन से हैं, फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड रेफरेंसेस, अब्यूजेस एंड इंसर्ट्स, इनडायरेक्टनेस, पोलाइटनेस पैटर्न्स, ये सारे रीजंस हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। गर्ल्स एज दे ग्रो ओल्डर एंड बॉयज़ एज दे ग्रो ओल्डर, तो ये आपने याद रखने हैं कि गर्ल्स कैसी होती हैं और बॉयज़ कैसे होते हैं, वो पूछेंगे तो आपने बता देना है। लेसन नंबर 35 द पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। ये जी टॉपिक नंबर 208 पे आ जाए, नेटिव वेस्ट नॉन नेटिव टीचर। नेटिव टीचर के क्या हैं पर्सपेक्टिव, नॉन नेटिव टीचर्स का क्या है पर्सपेक्टिव, दोनों की डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस बता देना है। अलग से पूछेंगे कि नॉन नेटिव को क्या क्या उसकी हैसियत है इंग्लिश ELT क्लास में, और नेटिव की क्या हैसियत है ELT क्लास में, तो आपने बता देना है, ठीक है।
इसके अलावा जी जो ये नेटिव स्पीकर, नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है वो किस हवाले से ऑथेंटिक समझा जाता है? टीचर के हवाले से, लैंग्वेज एक्सपर्ट समझा जाता है, टीचर एजुकेशन उसे समझा जाता है, तो ये आपने बता देना है। फिर टॉपिक लेसन नंबर 36, टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश कोर्सेज। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। लेसन नंबर 37, मॉडल्स, मेथड्स एंड करिकुलम फॉर टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। इसमें जी अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तीनों का, ठीक है। लेसन नंबर 38, टेस्टिंग एंड असेसमेंट इन वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। इस जी चैप्टर में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 40 पे आ जाए, वर्ल्ड इंग्लिश एंड लेक्सिकोग्राफी। इसमें जी फंक्शंस क्या होते हैं डिक्शनरी के आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है डिक्शनरी एंट्री का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या आते हैं डिक्शनरी बनाते हुए, वो भी आपको पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चंस जो सबसे पहले किसी भी डिक्शनरी बनाने वाले के पास होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड वैरायटी है या रीजनल वैरायटी है। और नेक्स्ट उसका सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, लिंग्विस्टिक होता है, कल्चरल होता है, पॉलिटिकल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। फिर जी सोर्स ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो और कौन से होते हैं? पब्लिश्ड मटेरियल से, ठीक है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर राइटिंग, ठीक हो गया। लेसन नंबर 41, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड द मीडिया। इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। लेसन नंबर 42, ग्लोबलाइजेशन, वेरियस ट्रेंड्स। इसमें जी वही है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो था BRI, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। CPEC क्या है वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको ये BRO और ITO का पता होना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग, इसकी मिसालें आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डेंजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आपको डेंजर्स पता होने चाहिए इंग्लिश के। लेसन नंबर 43, डेंजर्स ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये जी पॉसिबल कॉजेज ऑफ लैंग्वेज लॉस आपको पता होने चाहिए कि क्या लैंग्वेज लॉस हैं, पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, ठीक है। लेसन नंबर 44, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। रिसर्च फाइंडिंग प्रूव दैट, ये ऊपर वाला नहीं है। टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश सीखते हुए जो रिसर्च के दरमियान एक रिज़ल्ट आया कि इंग्लिश सीखते हुए बहुत मुश्किलात आती हैं, बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है ये लैंग्वेज, तो वो कौन सी बेस पे होती है? ऑर्थोग्राफिक की बेस पे, फोनोलॉजिकल बेस पे और ग्रामेटिकल बेस पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक हो गया। लेसन नंबर 45, फ्यूचर डायरेक्शंस रिसर्च इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, नहीं, हाँ जी कुछ भी नहीं है। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म, सॉरी इसी के साथ होता है हमारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो ख़त्म। देखें MCQs मैंने आपको साथ साथ
MCQs का मैंने आपको साथ साथ गाइड कर दिया है। कोई ये ना कहे कि MCQs की अलग सी वीडियो बना दें, अब क्वेश्चंस की भी अलग से वीडियो बना दिया। अपना बेस्ट दें, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, अपना बेस्ट दें, अल्लाह का नाम लें और पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।